औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिकली बात करेंगे सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में, जो कि लायबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स के बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज क्या कहते हैं, हम बात करेंगे सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, जो कि बेसिकली बताता है लायबिलिटीज़ ऑफ ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स। और इसमें बेसिकली वो जो कहता है वो ये कहता है कि कोई भी अगर आपने ऐसे प्रोविज़न कंटेंट किए किसी आर्टिकल में कंपनी के, या कोई आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं राइट कर रहे हैं, वहाँ भी क्या कहते हैं आपने अगर कोई कंडीशन ऐसे लगाई है, या अदरवाइज़ क्या कहते हैं आप किसी भी तरह से किसी अपने ऑफिसर्स को या ऑडिटर को ऑफ द कंपनी अगर आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं या आप इंडेमनीफाई कर रहे हैं किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट, जो कि बाय वर्च्यू ऑफ द लॉ उसके ऊपर वो लायबिलिटी लागू होती है, तो वो आपको इसको देखना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑफिसर है या कोई ऑडिटर है, उसके नेग्लिजेंस की वजह से, उसके डिफ़ॉल्ट की वजह से, किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से, या किसी वजह से वो गिल्टी होता है इन रिलेशन टू द कंपनी, और उसके ऊपर क्या कहते हैं कोई लायबिलिटी अराइज होती है उस एक्ट की वजह से, और कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या कहते हैं कोई क्लॉज डालती है जिसके तहत क्या कहते हैं उस ऑफिसर को या ऑडिटर को वो एग्जेम्प्ट करती है या इंडेमनीफाई करती है, तो इस तरह कोई भी एक्ट जो होगा अंडर द लॉ है वो वाइडेबल कहलाएगा। ये क्या कहते हैं लीगल नहीं है। कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू या स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या क्या कहते हैं किसी भी क्या कहते हैं कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू वो किसी भी की लायबिलिटी को ना तो इंडेमनीफाई कर सकती है और ना ही क्या कहते हैं उसकी लायबिलिटी को वॉइड कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। हम प्रैक्टिकली भी क्या कहते हैं देखते हैं कि जी बहुत जगह पे ऐसा होता है कि जब डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो उनकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ज़ाहिर है वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे ज़ाहिर है कि उसके नतीजे में क्या कहते हैं कोई ना कोई इस तरह की चीज़ अरेंज हो सकती है। तो उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने आर्टिकल के थ्रू उनको इंडेमनीफाई नहीं कर सकती है, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उनको इंडेमनीफाई नहीं कर सकती है, कोई अदर एक्ट या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडेमनीफाई नहीं कर सकती है, बल्कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के थ्रू उसको इंडेमनीफाई कर सकती है। कंपनी ये कर सकती है कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ले, और उस इंश्योरेंस के अंदर ये कवर हो कि जी अगर क्या कहते हैं डायरेक्टर की किसी एक्ट की वजह से अगर कोई लायबिलिटी अराइज हो गई, तो क्या कहते हैं वो जो इंश्योरेंस की कंपनी है वो इस लायबिलिटी को इंडेमनीफाई क्या कहते हैं करेगी। इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं प्रैक्टिकली। जैसे क्या कहते हैं कोई बंदा अगर क्या कहते हैं इंश्योरेंस लाइसेंस लेता है एसएससीपी से, या क्या कहते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर का लाइसेंस लेता है, या क्या कहते हैं इंश्योरेंस सर्वेयर का लाइसेंस लेता है, या कोई और ऐसा लाइसेंस लेता है जिसकी वजह से क्या कहते हैं थर्ड पार्टी की लायबिलिटी अराइज हो जाती है, ठीक है ना। तो अब उस थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को हम को अब जाहिर उसका शॉर्टफॉल कंपनी के ऊपर आएगा तो उसको कंपनी पे नहीं करेगी, बल्कि वो लायबिलिटी जो डायरेक्टर के ऊपर या ऑफिसर के ऊपर या ऑडिटर के ऊपर आएगी, वो लायबिलिटी को प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस के थ्रू कवर किया जाएगा। इसके एग्जांपल मैं समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई इंश्योरेंस कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया किसी ऑफिसर ने किसी के साथ, और उसके नतीजे में क्या कहते हैं कोई इस तरह की चीज़ हो गई कि जो कि था कि जी ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी, नहीं हो सकी, उसकी वजह से क्या कहते हैं लायबिलिटी अराइज हो गई, तो वो लायबिलिटी बेसिकली इस तरह की लायबिलिटी को कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो है वो इंडेमनीफाई नहीं कर सकती, बल्कि प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होगा। वहाँ में इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक करेगी कि जो हमने जो इस ऑफिसर्स को या कंपनी को या ऑडिटर को हमने इंडेमनीफाई किया है, और अगर वहाँ पे कोई लॉस अराइज होगा तो जिस कंपनी का लॉस होगा वो लॉस जो है वो डायरेक्ट क्या कहते हैं वो क्लेम होगा, और इंश्योरेंस कंपनी वो लॉस जो है वो क्या कहते हैं पे करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको क्या कहते हैं समझने की ज़रूरत है, इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में भी क्या कहते हैं आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकली भी क्या कहते हैं कई जगहों पे आप जब फाइनेंशियल सेक्टर में पर्टिकुलरली क्या कहते हैं आप काम कर रहे होते हैं तो आपको एक क्वेश्चन अराइज होती हैं कि कई जगह पे ऐसा होता है कि जी यही वजह है कि अब जो इवन जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसने भी क्या कहते हैं सजेस्ट किया है कि डायरेक्टर्स जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं या और डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए भी क्या कहते हैं कंपनी जो है वो अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस एक्वायर करे, इसलिए कि ज़ाहिर है ताकि उनकी जो किसी एक्ट की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो वो क्या कहते हैं उसकी या कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो कंपनी को क्या कहते हैं वो लायबिलिटी क्या कहते हैं बियर ना करनी पड़े। तो सेक्शन 180 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 जो डिज़ाइन किया गया है
बेसिकली इस तरह की जो लायबिलिटीज़ अराइज होती है उसको मद्देनज़र रख के किया गया है, और इसका नाम भी यही है कि लायबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो हमारा बेसिकली इस वीडियो को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जी जो कॉर्पोरेट लॉज एंड सेक्रेटरी प्रैक्टिस है उसकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको आम किया जाए, या बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स जिनका टाइम नहीं होता कि वो स्टडी कर सकें या क्या कहते हैं कंपनी लॉ की बुक को उठा के देख सकें, और फिर उसको एक आम आदमी के लिए मुश्किल भी होता है कि वो एक आम प्रोफेशनल के कि वो लॉ की लैंग्वेज को डायरेक्टली क्या कहते हैं बहुत ही प्लेन डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। तो इस वीडियो के थ्रू क्या कहते हैं वो अपने टाइम पे सिक्योर कर सकते हैं, और वो उसको ड्राइव करते ही वीडियो को सुन सकते हैं, या अगर लेटे में तो भी सुन सकते हैं। इवन जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो भी क्या कहते हैं इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादातर जो जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक क्या कहते हैं इसकी आउटरीच पहुंच सके और वो उससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।